अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो अब मैं आपके साथ 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है सिस्टम, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ये चैप्टर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आपने कहीं पे भी आपको कोई बात समझ ना आए तो उसको आपने कमेंट सेक्शन में या मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कंसेप्ट हैं उसको मैं आपको लेके चलूँ। तो शुरू करते हैं। तो इस तरह है कि ये चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन में से है और बताता चलो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। अगर सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वाइब्रेटरी मोशन की किस्म है। किसकी? ये वाइब्रेटरी मोशन की एक किस्म है। मेन वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? अब कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने मरकज़ के गिर्द, अपने सेंटर के गिर्द वाइब्रेट करती हो, उसको आप वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसमें वाइब्रेटरी कोई भी आप मिसाल ले सकते हो, जैसे कि सादा पेंडुलम है या कोई एक आपका स्ट्रिप थी, आपने उसको खींचा तो स्ट्रिप अपने मरकज़ के गिर्द क्या करने वाइब्रेट करने लग जाती है। या आप एक स्प्रिंग लें तो स्प्रिंग को क्या कहते हैं कि आप ज़रा सा उसको खींचें तो क्या होगा कि वो स्प्रिंग जो है वो अपने मरकज़ के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करने लग जाता है। अब बात यह है कि वाइब्रेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में फ़र्क क्या है? कौन सी चीज़ ऐसी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को वाइब्रेटरी मोशन से अलग करती है? तो यही चीज़ हम सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर और उसके एग्जांपल सीखेंगे और साथ में हम कुछ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेव्स की कितनी अक़साम हैं और उसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं और उसको क्यों तकसीम किया गया मुख्तलिफ कैटेगरीज में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपके पास वाइब्रेटरी मोशन क्या है। सब कोई भी आपके पास स्ट्रिंग, आप एक स्ट्रिप लें, स्ट्रिप को अगर आप एक फोर्स के साथ खींचें यहाँ तक ले जाएं तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, आपने मरकज़ के लिए वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन है। अब बात है कि वाइब्रेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने फ़र्क देखना है। असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? आपने कुछ ऐसी बातें याद रखनी है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होंगी, किसी भी वाइब्रेटरी पार्टिकल में होंगी तो वो बॉडी आपके पास क्या कहलाएगा कि वो SHM है। सबसे पहली बात, हमेशा वो कोई भी जो एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसी बॉडी, पहली चीज़ क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं या कोई भी बॉडी है, पार्टिकल और बॉडी वाइब्रेट अबाउट मेन पोजीशन। ये आपके पास सबसे पहले एक है आपके पास पॉइंट कि वो हमेशा मेन पोजीशन के गिर्द क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। दूसरा, हमेशा क्या होगा कि एक्सेलरेशन ऑलवेज टूवर्ड मेन पोजीशन। ये चीज जो है ये SHM में होती है, ये वाइब्रेटरी में होती है कि हमेशा जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। और एक और एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन हमेशा जो होगा इज डायरेक्टली एक्सेलरेशन हमेशा जो है वो अपने जो मरकज से फासला है जहाँ जिसके गिर्द वो वाइब्रेट कर रहा है उससे वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एम्पलीट्यूड, x इज द एम्पलीट्यूड, x इज द एम्पलीट्यूड।
तो ये हमेशा उसकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये हमेशा टूवर्ड द मीन पोजीशन होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं कि हमेशा मीन पोजीशन पे होगा। यहाँ से एक बात अंदाजा लगाएं कि अगर आपके पास डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो वो हमारे पास जो एक्सेलरेशन वो क्या होगा, एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और क्या, अब यहाँ से अंदाजा लगाएं चौथा पॉइंट कि एक्सेलरेशन ए मैक्सिमम होगा कहाँ पर, जब एक्स जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ए आपके पास क्या होगा, ए मिनिमम होगा कब, जब एक्स आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, जब एक्स क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आपकी याद रखनी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बात आती है। उसके अलावा एक और पॉइंट, जो पांचवा पॉइंट है, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसके ये चीजें पाई जाएं तो वो उस चीज को हम कहते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वो क्या है कि हमेशा बॉडी क्या होगी कि उसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है वो आपको क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम जो होगी वो आपके पास कहाँ पे होगी, वो हमेशा मरकज पे, सेंटर पे जो आपके पास है, जहाँ पे वाइब्रेट कर रही है, वो या अबाउट द मीन पोजीशन, आपके पास मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होगी एट एक्सट्रीम। मीन कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी अब क्या होगी, जीरो होगी, जबकि सेंटर पे, मरकज पे, वहां पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये 5 असूल आपने याद रखने हैं कि ये जिसमें भी आपके ये 5 असूल पाए जाएं उस चीज़ को हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर ये 5 असूल नहीं पाए जाते तो हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे। तो यही 4-5 चीज़ें जो हैं ये अलग करती हैं वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो ये आपने बात हमेशा से याद रखनी है। तो ये बातें जिसमें पाई जाएंगी उसी को आप क्या कहोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बात है कि क्या एक जो बी है, हनी बी है, वो उड़ती है, फ्लाई करती है, तो क्या वो वाइब्रेटरी मोशन है? आपने ये मुझे कमेंट करके बताना है। या एक पेंडुलम क्लॉक है, क्लॉक जो है वो अपना वाइब्रेट करता है, तो क्या वो वाइब्रेटरी मोशन है? ये आपने मुझे बताना है। उसके अलावा अगर आप एक स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, स्ट्रिंग है उसको प्लग करते हैं, तो क्या वो वाइब्रेटरी मोशन है? तो ये आपने मुझे कमेंट में आपने बताना है। इन असूलों को देखते हुए आपने ये चीज़ मुझे बतानी है। अब हम इसके चलते हैं कि 3 केसेस इसके डिस्कस करते हैं। उसमें जो आपकी बुक में है, एक सादा पेंडुलम, एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम और क्या है जी, बॉल एंड बाउल सिस्टम। तीनों में आपने इम्तिहान में क्या करना है, जो भी आ जाए, आप अगर एक पूछा गया तो सारों में ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं। अब हमारे पास जो आ ये बात आपको समझ आ गई। अब हमारे पास है जी सिंपल पेंडुलम, मैथ स्प्रिंग सिस्टम। मैं सारी चीज़ें एक साथ आपको समझाने लगूँ, इसी में आपका हौसला भी आ जाएगा। तो मैं आपको मैथ स्प्रिंग सिस्टम से लेकर शुरू करता हूँ। मैथ स्प्रिंग सिस्टम में क्या है कि एक आपके पास स्प्रिंग है, उसको आप मैथ से अटैच कर दो, ठीक है। मैथ एम है, ये इस वक्त आपके पास क्या था, रेस्ट पे था। आप एक फोर्स लगाते हो और इसको खींच के यहाँ तक ले जाते हो। अब क्या है कि यहाँ पर आपने इसको खींच कर लाए हो तो स्ट्रिंग में क्या हो गई, इलास्टिक पोटेंशियल रिस्टोर हो गई। अब जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं, ये इस मरकज के ये इसको वापस आना शुरू हो जाता है। ये यहाँ पे क्या आता है इसको, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस होना है, वो खिंचा हुआ है, तो उसने अपनी पोजीशन हालत में वापस आना है। तो क्या होता है कि ये स्प्रिंग यहाँ पर आता है, क्यों, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से।
तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होती है। रिस्टोरिंग फोर्स अब क्या करेगी, जैसे ही हम स्पेस को छोड़ेंगे तो वो इसको वापस अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे आपने बात लगा दी, तो क्या होगा, क्या ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, आपने मुझे बताना है, क्या ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने जितनी उसकी एनर्जी थी वो उसमें एनर्जी थी वो यहाँ तक आने में उसमें खत्म हो जाएगी। तो क्या ये खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो एनर्जी जो स्टोर हुई वो खत्म हो गई, लेकिन अब इसमें ये जिस्म जब हरकत कर रहा है तो इनर्शिया कहता है कि अब नहीं, अब इनर्शिया की है। तो इनर्शिया की वजह से ये बॉडी जो है वो क्या करती है कि अपनी मोशन को जारी रखती है। इनर्शिया क्या कहता है, कोई चीज़ रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई चीज़ हरकत में है तो वो हरकत में रहने की कोशिश करती है। तो ड्यू टू इनर्शिया ये क्या करेगा कि अपने मरकज से आगे की तरफ कंप्रेस हो, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा मरकज से यहाँ पे, और ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस हो जाएगा। अब जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो आपको पता है कि स्प्रिंग में दोबारा से प्रेशर एनर्जी, इलास्टिक प्रेशर एनर्जी सेव हो गई, तो वो दोबारा से जब एक्सपेंड होगा तो दोबारा बॉडी क्या करेगी, इस तरह मूव करेगी, फिर यहाँ पे एनर्जी को इससे रुकेगी और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो क्या हो रहा है कि एट एक्सट्रीम जो वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी है वो मरकज में जो ये वाली पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है। इसी तरह यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि जब जितना बॉडी से डिस्टेंस दूर हो उसमें उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, और हर तरह से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जहाँ पे यहाँ पे जो है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे भी यही होगा, इस जगह पे भी यही चीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, जीरो होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी होती है 1/2mv² होती है, आपको पता है। तो या वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgx है। तो x जितना ज़्यादा होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा x होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी। तो ये चीज़ आपको बताते हैं कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया। आप देख रहे हो कि जितना ज़्यादा फासला होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो और इसका एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड द मरकज रहेगा, एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, मरकज की जानिब रहेगा। इस वजह से हम जो लगाते हैं, और दूसरी बात ये आपका जो फोर्स लगाते हैं हुक्स का लॉ है F = -kx, F = -kx, ये आपका स्क्वायर है। अब आपने ये यहाँ से ड्राइव किया, F m में होता है, तो ये आ गया -kx, यहाँ पे आपके पास आ गया, मुझे जाके लगे तो a = -k/m × x, दिस वन इज द कांस्टेंट। अगर इसको आप खत्म करें तो ये आ जाएगा a = -x। तो ये चीज एलैबोरेट आपको यहाँ पे दोबारा बताइए कि माइनस हमेशा जो एक्सेलरेशन है मीन की तरफ रहेगा, वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये था जी आपका हुक्स लॉ भी और मैक्स प्लैंक सिस्टम भी। साथ इसका जो टाइम पीरियड आपका जो होता है t = 2π m/k आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका जो मैक्स प्लैंक सिस्टम, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं सादा पेंडुलम की तरफ। सादा पेंडुलम क्या है, सादा पेंडुलम को देखते हैं। तो सादा पेंडुलम एक, अगर आप रस्सी के साथ मास m को बांध दे और उसको आप फोर्स तक खींच के ले आए, तो ये क्या करता है, ये दोबारा ये भी आपके पास यहाँ, अब ये भी इसी तरह यहाँ तक आप खींच के ले आए, a तक खींच के ले आए, ये मरकज रो है। अब जब आपने इसको खींच के ले आए तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स हो गई, यहाँ पर आप खींच के ले आए तो यहाँ पर क्या हो गई, रिस्टोरिंग फोर्स हो गई। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आने की कोशिश करता है, यहाँ पर आके दोबारा से वो इनर्शिया की वजह से आगे चला जाता है, तो ये यहाँ पे आ जाता है, और दोबारा यहाँ पे जब इनर्शिया की वजह से मैक्सिमम पर आ जाता है, मैक्सिमम पोजीशन B पर आ जाता है, तो दोबारा से क्या होता है कि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा से आ जाती है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा मरकज की जानिब लेके आती है।
तो मरकज़ की जाने वाले दोबारा से ये क्या करता है, मरकज़ से आगे चला जाता है। यही चीज़ है कि जो दो चीज़ें रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से कोई भी बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को वे करती है, उसकी वजह से वो चलता रहता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, कोई भी बॉडी जो एसएचएम कर रही है तो वो हमेशा एसएचएम करती रहे, वो वाइब्रेट करती रहे मरकज़, ठीक है, जिसको डायरेक्ट ऑसिलेशन हम आगे टॉपिक आ रहा है उसमें पढ़ेंगे। तो इसका आपके पास वही चीज़ जो सेम चीज़ पैरामीटर आपने लिख लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कोई चीज़ आ गई, इसका आपने टेम्परेचर याद कर लेना, T = 2 पाई L/G, सारी बाकी वही चीज़ें जो पहले बता दी, ठीक है। और दूसरे एक मिसाल में थी वो आपके पास बाल में बहुत सिस्टम यहाँ पर अगर छोड़े भी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर जब इसकी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे रुकेगा नहीं और ये आगे चला जाएगा। और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ तक आता है, रिस्टोरिंग फोर्स छोड़ जाती है, वापस आता है, यहाँ पर एनर्जी की वजह से आगे चला जाता है, तो ये सिंगल जारी रहता है। ये इसका फंडामेंटल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की सादा मिसालें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं जी अपने टॉपिक पर, उसके बाद हमारे पास है वेव्स के बारे में। तो वेव्स का पढ़ते हैं। अब वेव्स क्या है, वेव्स असल है क्या? कोई भी किसी भी जो आपका सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस का नाम है, पार्टिकल डिस्टर्बेंस जो है उसको क्या कहते हैं, आप वेव कहते हैं। अब वेव मोशन ऐसी क्या है कि अगर आप पानी में सपोज आपने में कौन कौन सी वेव देखी हुई है, वेव वाटर वेव्स आप सबने देखी हुई हैं, जो हम पानी में आप वाटर वेव देखते हो, ये तो अब वाटर वेव कौन सी किस्म है? अगर हमसे पूछा जाए कि वाटर वेव कौन सी किस्म है तो हम क्या कहें? तो हमारे पास वेव की दो टाइप्स हैं बुनियादी। दो किस्में कौन कौन सी हैं? एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरा है मैकेनिकल। दो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है? इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इसमें आपके पास कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये प्रोपोगेट करती है। ये आप नेक्स्ट जो होगा एफएससी में आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसकी वजह से प्रोपोगेट करती है। जबकि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव जिनको बुझने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। मीडियम कोई भी हो सकता है, हवा हो सकती है, आपके पास कोई गैस हो सकती है, ठोस माया एनीथिंग, उसको आप मीडियम कहते हो। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो उनको बुझने के लिए किसी किस्म के मीडियम के सहारे की जरूरत नहीं होती, वो एक दूसरे का सहारा लेके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का सहारा लेके और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक का सहारा लेके प्रोपोगेट करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की आपके पास एग्जांपल क्या है? एक्स रेज हैं, टीवी जो रेज है आपके पास, टीवी की रेज होगी, रेडियो वेव होगी, ये सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जबकि मैकेनिकल वेव में आपके पास क्या रहती हैं? वाटर वेव आ जाती हैं, बेसिक जो आपके पास है वाटर वेव होगी, ठीक है। उसके बाद साउंड वेव होगी, स्ट्रिंग वेव होगी, वेव इन स्ट्रिंग। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। दूसरा लाइट वेव, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। अब ये तो होगी। अब जो है आपके पास मैकेनिकल वेव को मजीद दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक आपके पास है जी ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब दो क्यों बनाएंगे? इसमें क्या डिफरेंस है आपके पास कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल ही क्यों बनाई, दो ही क्यों बनाई? असल में क्या होता है कि आपके पास मीडियम के जो पार्टिकल हैं उसकी वाइब्रेटरी मोशन की वजह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक में आपके पास क्या है कि वो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो अलोंग दी मोशन जो वेव मोशन है उसकी वाइब्रेट करते हैं, जबकि दूसरी जो है उसमें आपके पास जो पार्टिकल हैं वो क्या मोशन करते हैं कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन के आपके पास प्रोपोगेट करते हैं।
इस चीज़ का आपका ऐसा एग्जांपल क्या है कि ऐसी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो इसमें जो पार्टिकल है, कोई भी गैस का पार्टिकल है, वेव मोशन किस तरह है, वेव की मोशन इस सिंबल में है। अब पार्टिकल जो है वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, एसएचएम करता है, वो क्या करेगा, वो इस मरकज पर वेव की मोशन के पैरेलल एंटी पैरेलल मूव करेगा। जो मीडियम जिसमें से वेव गुजर रही है उसमें जो पार्टिकल हैं उसकी मोशन पे इसको दो कैटेगरी में तकसीम किया गया। अगर तो ये पार्टिकल इसकी मोशन के पैरेलल एंटी पैरेलल वाइब्रेट इसमें वाइब्रेट करता है, लॉन्ग द मोशन ऑफ वेव मूव करता है, तो ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जबकि अगर ये पार्टिकल वेव मोशन इधर है और ये पार्टिकल जो है ये अराउंड दी अप एंड डाउन मूव करता है, 90 डिग्री बनाता है, तो ऐसी वेव को ट्रांसफर वेव कहते हैं। जैसे कि वाटर वेव आप देखते हो किस तरह मूव करते हैं। अब वेव इधर मूव कर रही होती है, जबकि पार्टिकल जो यहाँ पे होता है ये ऊपर और नीचे मूव कर रहा होता है, क्रॉस कॉन्ट्रास्ट बनते हैं। जबकि अगर आप एक स्प्रिंग लें और यहाँ मैं इसको यहाँ पे कंप्रेस करता हूँ, तो ये कंप्रेशन और डिप्रेशन यहाँ चलती है, ये इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर, तो इसकी जो मोशन है वो इस सिंबल में होती है। तो ऐसी वेव जिनमें पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। जबकि ऐसी वेव जिसकी जो पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन है वो परपेंडिकुलर टू द वेव हो, वेव मोशन, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास क्या आ जाती है, साउंड वेव। इसकी जो आपके पास टाइप है वो एग्जांपल है साउंड वेव, ठीक है, और इसकी वाटर वेव या स्ट्रेन वेव, सॉरी इसकी आपके पास साउंड इसकी है और इसकी वाटर वेव और स्ट्रेन, ठीक है जी। आपके पास इनकी दो किस्में मैकेनिकल उसकी वेव की टाइप्स आ गई। वेव दो किस्में की हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर मैकेनिकल की दो किस्में हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, उसकी मिसालें भी होगी। अब हम एक चीज़ पढ़ने लगे हैं जिसमें आपके पास एक आपने रिपल टैंक है। आपके पास रिपल टैंक क्या है, रिपल टैंक असल में इन वेव को बनाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। रिपल टैंक एक इंस्ट्रूमेंट है, शीशे का बना होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक बल्ब लगा होता है। यहाँ पे हम एक वाइब्रेटर के जरिए वेव पैदा करते हैं, नीचे स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन पे हम अपने इमेज हासिल करते हैं। तो हम वेव की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, जिसमें आपके पास कितनी टाइप की वेव की प्रॉपर्टीज जो है वो तीन है। एक है जी आपके पास रिफ्रैक्शन, दूसरा है रिफ्लेक्शन, उसके बाद तीसरा है डायफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मोड़ के वापस आ जाना, किसी भी चीज का एक मीडियम में वहां से टकरा के वापस आ जाना, रिफ्रैक्शन है। और डायफ्रैक्शन किसी यहाँ से दो फैल जाना, यहाँ पर फैल जाना। और रिफ्रैक्शन किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए मुड़ जाना। तो ये हमारे पास थी जी इस चैप्टर जिसमें आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलता हूँ। आपने मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर लेना है, और कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हो कि वो मैंने तेज़ी में बोली या कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।